पानी चाहिए था गंदम को, उस टाइम हमारे पास नहर के अंदर पानी नहीं था। फिर क्या करें, खाद वाले को दें, दवाई वाले को दें, ट्रैक्टर वाले को दें, घर में रखें, क्या करें अभी? तकरीबन 20 से लेके एकड़ के हिसाब से 30 मन तक बस। अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में फिर हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम आप बात करेंगे गंदम की। गंदम की जो फसल है वो कैसे तैयार होती है, उसकी कटाई कैसे होती है, उसको जो है गंदम को फिर किस तरह से अलग किया जाता है भूसे से, और इसके अलावा ये कब जो है इसका सीज़न जो है कब से कब तक होता है सुबह सिंध में, ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है इसमें। तो इस तमाम सूरत हाल पर जो है हम बात करने वाले हैं। और आजकल डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और जो बुल्हिका अज़ला हैं और तकरीबन पूरे सूबा सिंध में गंदम जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। जगह जगह आपको कहीं पर कटती हुई दिखाई देगी, कहीं पर ये जमा होने का अमल जो है वो जारी है, कहीं पर जो है मशीन लगी हुई है जो गंदम को अलग कर रही है। इस तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिलेंगे। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये खेत है पूरा गंदम का, और ये गोल्डन जो है वो नज़र आ रहा होगा। और अब इसी तरह के मनाजिर आपको दिखाते हैं और साथ साथ में आपको बताते भी हैं, और कोशिश करेंगे जो ज़िम्मेदार लोग हैं या किसान लोग हैं उनसे भी हम बात करें कि वो इस गंदम के बारे में क्या कहते हैं। और आज की वीडियो में जो किसान हैं या ज़िम्मेदार हैं उनसे जानेंगे कि गंदम की फसल उनके लिए कितनी अहमियत रखती है, क्या इस गंदम की फसल से जो है वो उनके अखराजात पूरे होते हैं, किस तरह से वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसके जो रेट हैं वो कैसे हैं हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे और उनके मसाइल पर भी बात करेंगे, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं गंदम के ये हसीन नज़ारे, मुख्तलिफ मराहिल जो हैं पकने के बाद के जो मराहिल हैं गंदम के, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, जिस तरह से मैंने कहा था कि पूरे खेत जो है इस वक्त गोल्डन जो है वो नज़र आएंगे आपको। और ये खड़े हुए हैं, ये खोशे देखें, ये किसानों की कोई एक दिन में तैयार होने वाली फसल नहीं है। इस पे कई माह लगते हैं तब जाकर ये जो है इस तरह की शक्ल इन खेतों के सामने आती है। ये उमूमन यहाँ पर जो इसको बुवाई का सीज़न होता है गंदम का, जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें ये यहाँ पर उगाई जाती है। और फिर 5-6 महीने की मेहनत और मुशक्क़त के बाद फिर जो है ये अप्रैल मई जो है इसमें यहाँ पर जो तैयार हो जाती है। और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं ये नतीजा होता है। इनके अंदर गंदम मौजूद है, और ये गंदम जो है फिर इसको किसान के लिए खुशहाली लाती है और ज़िम्मेदारों के लिए। तो अभी ये पूरे खेत हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में मौजूद हूँ, तहसील जाम नवाज़ली। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर जो है इस गंदम के हवाले से आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से मैंने आपको इंट्रो में बताया, ये देखो, ये तो मैंने आपको दिखा दी
खड़ी हुई है गंदम और पूरी गोल्डन हो चुकी है, पककर तैयार हो चुकी है। इसके अलावा ये देखें, इसमें अगर देखें तो ये थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये भूसा है। यहाँ पर जो है इस खेत में जो मशीन है वो चल चुकी है, भूसा हमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरफ आएँ तो ये हमें जो है मशीन चलती हुई दिखाई देगी। ये देखें तो यहाँ पर मशीन चल रही है, ये ढेर लगा हुआ है। पूरी गंदम काटने के बाद इसको इकट्ठा करके इसको जो है ढेर लगा दिया गया था और अब इसको उस प्रोसेस से गुजर रहा है। यहाँ पर गंदम जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के जो खेत हैं अलग अलग, इनके गंदम के हवाले से उनके क्या मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस खेत में ये पूरा ढेर लगे हुए हैं, इनको बंडल्स जो है इनके बांध दिए गए हैं। और फिर ये देखें तो यहाँ पर एक पूरा बड़ा ढेर, अभी क्योंकि काम करके जा चुके हैं, ये कुछ ये इस तरफ से इन्होंने ये जो खाली हुआ है यहाँ से उठा के और यहाँ पर इन्होंने रखा है। और ये जो है फिर ये अगले रोज़ कल ही ये काम होगा और ये उठा के ये देखें इसके चारों तरफ जो है इन्होंने बांध के इस तरह से इसको ये रख दिया है। ये देखिए जिस तरह हमने खेत में दिखाया था, ये इसकी बालियाँ, खोशे जिनको कहते हैं, गंदम के खोशे, इनके अंदर गंदम है वो, और यूँ ये इस तरह से इकट्ठा करके और फिर इसको मशीन से निकाल पहले ये। और ये काटने का अमल भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर इस खेत में अगर देखें तो ये जो है यहाँ पर इसको काटने का अमल जारी है। यहाँ पर ये काट के इस तरह से छोटे छोटे उनमें ढेरियाँ बनाई गई हैं और बड़े सलीके से और रखी गई हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह से पहले हमने दिखाया था वो बड़े बड़े बंडल्स उसके बना के फिर उनको एक जगह बड़ा ढेर लगाने के बाद और फिर मशीन से जो है इसको गुजारा जाता है। इसके अलावा पूरी थ्रेशर जो है, जो मशीन है वो किस तरह से चलती है, किस तरह से गंदम को अलग ये प्रोसेस होता है, पूरा वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। और अब गंदम जो है मशीन में डालने के बाद किस तरह से अलग की जाती है, भूसा किस तरह से अलग होता है, तमाम सूरत हाल आपको दिखाते हैं।
गंदम की एवरेज इस दफ़ा 25-30 मन भी आई है और ज़्यादा भी आई है, 35-40 मन भी आई है। कम से कम एवरेज जो है अभी 30 मन की आ रही है ज़्यादा जो ज़मीनों में, और अभी रेट जो है 2500 रुपये मन है। इस हिसाब से हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे गंदम के। अब देखें, खाद उसी रेट में है और गंदम का रेट बिल्कुल लो है, बिल्कुल ज़ीरो है, और इस हिसाब से हमारे खर्चे पूरे। 1 एकड़ पे हमारे तकरीबन 1,20,25 हज़ार रुपये खर्चा आता है टोटल। तो इस दफ़ा हमें गंदम सिर्फ 80,000 की 70,000 की गंदम 1 एकड़ से मिल रही है, तो इसमें नुकसान है हमें। क्या मतलब मौसम का कितना इफेक्ट है, मतलब ये एवरेज किस वजह से मौसम का कुछ है इसमें? मौसम तो सही, ठंड एंड में रही है, थोड़ी सही रही है। बाकी पानी गंदमों का इस दफ़ा बहुत कम मिला है। पानी गंदम के जब पानी चाहिए था गंदम को, उस टाइम हमारे पास नहर के अंदर पानी नहीं था, तो पानी कम की वजह से हमारी एवरेज जो है बिल्कुल लो हो गई है। वरना 50 मन की 45 मन की एवरेज हमारी आती थी हर साल, इस दफ़ा बहुत कम हुई है। भाई कहाँ खर्चे कहाँ पूरे हो रहे भाई, एवरेज नहीं है इतना। 30-35 मन एवरेज आ रहा, किसी का 40 मन, किसी का 30 मन, ये एवरेज निकल रहा। और खर्चे आ रहे हैं 50,000 60,000 रुपये खर्चा आ रहा खाद का, सिर्फ खाद इतना महंगा आई है, समझ गया। डीजल है, ये है वो। कितनी गंदम पैदा हो रही है? गंदम ये 35 मन 40 मन बस ये निकल रही है। और मैं तो 20 और फिर दूसरा रेट नहीं है, क्या करें अभी, क्या करें? खाद वाले को दें, दवाई वाले को दें, ट्रैक्टर वाले को दें, घर में रखें, क्या करें अभी भाई, बहुत बुरा हालात है। ये खाद बीज किस तरह लेते हो? कैश में लेते हो, उधार में? उधार में लेते हैं, उधार में लेते हैं। वो मतलब सही रेट पड़ता है, महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता भाई, क्या करें, महंगा पड़ता नहीं, अखरात होते पूरे, क्या करें, लेना पड़ता है भाई। अभी 12,000 की DAP की बोरी है और हमारे को मिल रही है अभी 15,000 की। इस मरतबा तकरीबन 20 से लेके एकड़ के हिसाब से 30 मन तक, बस ज़्यादा नहीं है। और ख़र्चा भी इतना ही है, जितनी गंदम हो रही है इतना ही खर्चा है। अच्छा, ये जो है क्यों एवरेज कम क्यों है? गुज़िश्ता साल अगर देखें तो गुज़िश्ता साल कितनी थी और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर कम है तो किस वजह से ये कम हो रही है? ये कुछ मौसम की वजह से, कुछ कलर हमारा 2 नंबर है, खाद है जो वो बिल्कुल 2 नंबर है, खाद कोई अपना असर नहीं दिखा रहा बिल्कुल भी। मौसम मतलब मौसम क्या? सर्दी नहीं थी आपके साल, बिल्कुल अच्छा, सर्दी हल्की थी बिल्कुल। हाँ, सर्दी से जो गंदम है, जितनी सर्दी इसको मिलेगी उतनी ये ज़्यादा पकेगी, दाना भी मोटा होगा इसका। अब के साल दाना भी बारीक है इसका बिल्कुल, इस वजह से इसकी एवरेज कम है। काश्तकारों की गुफ्तगू आपने सुनी, जिनका कहना है कि इस मरतबा एवरेज जो है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। गुज़िश्ता साल जो है 50, 55 या 60, 65 मन फी एकड़ जो है एवरेज। आज की वीडियो में हमने गंदम के बारे में बताया कि वो किस तरह से तैयार होने के बाद किन किन मराहिल से गुजरती है, उसके खेतों के मनाजिर कैसे हैं वो आपको दिखाए। इसके अलावा जो ज़िम्मेदार और किसान हैं उनका मौक़िफ़ भी हमने आपको दिखाया कि उनको किस किस्म की परेशानियां हैं, क्या उनके मसाइल हैं। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। जो ज़िम्मेदार या किसान हैं उनके कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जो मौसमी हैं, उनकी तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत हल कर सकती है, तो हुकूमत को उनके मसाइल ज़रूर हल करने चाहिए। इंशाल्लाह और ये नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।